सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। एक्टिंग एंड सिंगिंग का कॉम्बिनेशन तो हमने काफ़ी अरसे से देखा है। वी हैव लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट इन आवर इंडस्ट्री जिनके अंदर ये दोनों टैलेंट मौजूद हैं। आज के शो में ऐसे ही दो स्टार्स को हमने इनवाइट किया है। इनकी इतनी रिक्वेस्ट आई कि वी शुड इनवाइट दी स्टार्स सोशल मीडिया पे, ऑन माई इंस्टा, ऑन माई फेसबुक और ट्विटर पे भी। तो फाइनली टुडे हमारा एपिसोड जो है इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन, फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट। आई थिंक इससे पहले कि हम अपना शो शुरू करें, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। आज का शो एक कॉम्बिनेशन है सिंगिंग एंड एक्टिंग की स्टार्स का। बिल्कुल आसिम, जो हमारे आज के दोनों गेस्ट हैं, ऑनेस्टली जब मैं उनको टीवी पे देखती हूँ, उनकी परफॉर्मेंस देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ बड़े ही कमाल के एक्टर्स हैं। लेकिन फिर जब मैं उनको गाते हुए सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये गाने के अलावा कुछ और करते ही क्यों हैं। दे आर सच गुड अमेजिंग मेलोडियस सिंगर्स। ऑफ कोर्स, जो जितनी हमें फीडबैक मिली थी और रिक्वेस्ट आई थी कि हमें इन स्टार्स को बुलाना चाहिए अपने शो पे, ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई ट्विटर, ऑन माई फेसबुक, तो अब आप सब लोगों की ये ख्वाहिश पूरी हो गई है क्योंकि हमारी जो गेस्ट लिस्ट होती है हम मुरतब करते हैं आपकी रिक्वेस्ट पे। और आज जो है बहुत एक्साइटमेंट, बहुत फन और बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है। एब्सोल्युटली। इसके साथ साथ आसिम मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। हमारे जो आज के दोनों गेस्ट हैं जिनमें से एक जो है उनकी ऑब्वियसली जीन्स में है एक्टिंग, लेकिन आई फील जहाँ मेहनत हो, लगन हो और साथ टैलेंट हो तो फिर सक्सेस तो आता ही आता है। और ये हमारे प्राइम एग्जांपल्स हैं हमारे आज के गेसेस। तो आई थिंक कि हमें अपने व्यूअर्स को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल। तो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट नाउ। जी आसिम, हमारी जो आज की पहली गेस्ट हैं उन्होंने बहुत छोटी उम्र में एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। एज आई सेड, फैमिली जीन्स में एक्टिंग है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनकी फैमिली से। अगर मैं सबके नाम लेने बैठ गई तो हमारी ऑडियंस फ़ौरन गेस कर लेगी कि हम किन की बात कर रहे हैं। लेकिन एक्टिंग के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी सिंगिंग हमने डिस्कस किया। एंड आई नो आप कितने एक्साइटेड होंगे इस एपिसोड के लिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मेलोडियस एपिसोड फुल ऑफ सॉन्ग्स। It's a musical episode. It in is, fact. it is. So let's invite the very talented, the very gorgeous, the beautiful Anusha Abbasi. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इतनी हमें रिक्वेस्ट आ रही थी, मैं अपने इंट्रो में यही बता रहा था कि आजकल जो आपके प्लेस चल रहे हैं उसके साथ साथ ऑन स्क्रीन प्रेजेंस जो होती है, हमें फिर ईमेल्स और आने शुरू हो जाते हैं कि जी इन स्टार को बुलाएं, इन आर्टिस्ट को बुलाएं। तो फाइनली यू आर हियर। और उसके साथ साथ जो अभी आपका गाना रिलीज हुआ है उसने भी काफी धूम मचाई है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू सो मच। तो गाने की बात हो रही है, तो जिनके साथ इन्होंने गाना गाया है जी, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि वेरी टैलेंटेड। ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम फैशन, पहले मॉडलिंग की, फिर एक्टिंग की। अभी रिसेंटली हमने उनकी मूवीज़ भी देखी और बहुत कम अरसे में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया। और वो ऐसे एक्टर हैं जिनके लिए मैं स्पेशली स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि हार्ड वर्क डेफिनेटली पेज ऑफ। और वो उनका जो जिस लगन से उन्होंने डे वन से काम किया है वो सबको नज़र आता रहा है। एंड माशाल्लाह से नाउ ही इज़ रीच्ड अ पॉइंट वेयर ही इज़ मेड अ गुड नेम फॉर हिमसेल्फ। ऑफ कोर्स, जिस तरह कि हमारे शो का क्राइटेरिया होता है कि हम टैलेंट, आर्टिस्ट और जो रिक्वेस्ट होते हैं, मगर इनको देख के सिर्फ एक चीज़ होती है कि गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। हालांकि टैलेंट बहुत है लेकिन वो गुड लुक्स से आगे बात जाती ही नहीं, स्पेशली लड़कियों के लिए। So let's invite the very handsome, the very talented Umar Shehzad. है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। Welcome to Star and Style. थैंक यू। इतना अच्छा लग रहा है, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी हमें जब से आप लोगों का एक सॉन्ग जो है वो रिलीज हुआ है। हमारा इंस्टाग्राम was flooded. It was flooded with requests. Obviously, our audience wanted to meet both of you. Feels so good. उमर, मुझे बताइए, आपके क्लिप्स तो मैं छोटे छोटे काफ़ी अरसे से फेसबुक पे देख ही रही। ऑनेस्टली जब मैंने फर्स्ट क्लिप देखा था आई वॉज ब्लोन अवे। आई हैड नो आइडिया यू कैन सिंग सो वेल।
तो ये छुपा के क्यों रखा है इतने अरसे टैलेंट? अभी रिसेंटली यू कम आउट विद दिस ना? यस बट छुपा के ऐसा नहीं था। मैं वैसे जब मैं एज अ मॉडल भी स्टार्ट किया था मैंने, तो बैक स्टेज ऐसे ही गा रहा होता था ये वो, तो वहाँ पे भी लोग बड़ा कि यार ये तुम्हारी आवाज़ है, मतलब तुम गाते भी हो। मैं व्हेन आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड, तो मैं आई वाज अ वोकलिस्ट, और मैं मेरा यूनिवर्सिटी में भी मेरा अपना बैंड था, तो आई यूज्ड टू परफॉर्म इवन इन एनुअल डिनर्स एंड ऑल। तो वो मैं चीज़ बहुत ज़्यादा अपने उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जैमिंग करते थे हम और ये सब। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के रॉक स्टार थे इसका मतलब? रॉक स्टार। और जैसे कहते हैं ना कि सिंगिंग जो है, लोग आजकल सिंगिंग देखना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ ट्रीट टू योर आईज। तो वो जो है, जब सिंगर ऐसे हो, आप क्या कहना चाह रहे हैं? दिस वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू बाय द वे, इफ यू डिड नॉट गेट दैट। लेकिन बड़ी अटेंशन मिलती होगी यूनिवर्सिटी में भी, यू नो, विद योर लुक्स एंड देन सिंगिंग एंड ऑल ऑफ दैट। यस बहुत ज़्यादा, वो बड़ी ही इज नॉट मॉडेस्ट एट ऑल। अच्छी बात है ना, अप्रिसिएशन। मतलब लोग अपनी जैसे गानों पे लेके आते हैं ना कि हमारा ये फेवरेट सॉन्ग है, जैसे सिंग दिस सॉन्ग, तो अपनी लिस्ट लेकर आते हैं कि भाई, तो हम इसी तरीके से करते हैं हम। अभी लिस्ट जो है, मैंने फेसबुक पे भी कुछ लिखा था कि मेरी लिस्ट आपके पास आ रही है। बहुत लंबी लिस्ट है, सो बी प्रिपेयर्ड। हाँ, हमारे शो पे कभी कोई ऐसा आ जाए जो बहुत अच्छा गाना गाता है, फिर आसिम नहीं जाने देते जब तक कि 10-15 गाने ना गा ले। अच्छा अनुष्या, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यू नो सो मेनी बिग नेम्स इन योर फैमिली, तो एक बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों की, व्यूअर्स की ऑलरेडी बन जाती हैं कि यू नो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली बैकग्राउंड जिनका ऑलरेडी एक्टिंग से ताल्लुक हो, तो उसको कैसे फेस किया? आई फील लाइक सीख लिया और कोशिश की एक्टिंग बेहतर करने की टाइम के साथ साथ। प्रेशर पता नहीं, शायद आप लोगों को लगता हो कि प्रेशर है, अच्छा, बट लाइक आई डोंट फील इट कि ऐसा प्रेशर है कि मुझे ज़बरदस्ती करना है। मुझे लगता है कि मैं मेहनत करके उसको बेहतर कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन प्रेशर का मतलब ये भी हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ऑडियंस की। व्हेन यू कमिंग फ्रॉम अ फैमिली सच एज योर्स, सो मच टैलेंट, तो फिर लोग ये कहते हैं कि ओ इसकी बहन है तो फिर ओ शी मस्ट आल्सो डू वंडर्स, वरना एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। तो व्हाट वाज दैट लाइक फॉर यू? इट वाज अमेजिंग। आई फील लाइक आई डिड इट वेल। शायद अच्छा किया, ऑफ कोर्स। जभी तो आप यू नो यू मेड अ नेम फॉर योरसेल्फ, ऑफ कोर्स, देयर इज नो डाउट। सो आई फील लाइक आई डिड इट वेल। ऐसा नहीं है कि फैमिली ऐसी कोई बात करती थी कि प्रेशर है या कुछ, लेकिन हेल्प बहुत मिली जब शमून भाई काम देखते थे या मेरे फादर काम देखते थे या मेरी मदर काम देखती थी, तो हेल्प करती रहती थी कि इसको फिक्स कर लो, इसको ऐसे कर लो, हल्के बोला करो, वर्ड्स क्लियर बोला करो, तो हेल्प मिलती रहती थी। ये बहुत फ़ायदा था। बट डू यू थिंक इट्स ईजियर फॉर चिल्ड्रन लाइक यू हु कम फ्रॉम सच अ फैमिली टू गेट वर्क टू स्टार्ट ऑफ विद? जो स्टार्ट करना होता है ना लोगों को, जो ब्रेक, जो एक क्रिटिकल नेपोटिज्म का एक लोग कहते हैं, उसको फेस टैग किया लग आपने? गया है लोगों पे। अगर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद उनको लगता होगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है, बट ऑनेस्टली दिस इज़ द सेम प्लेस दैट आई केम when I was 5 or 6 years old with my dad. Achha. He used to work here as a writer. writer. Yeah, I know, of course. So when I entered this place, I got goosebumps. So I've achieved it. And I feel like it's not like I got it because my parents were doing this already. Yes. I learned it all my way. I learned the whole thing. I was trying to carry it well. पूरे क्राफ्ट को सीखा आपने। हाँ, Of बिल्कुल। course. ऐसा नहीं है कि बस था हो तो गया। मिल गया। क्योंकि और भी मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं, बहन भाई हैं जो एक्टिंग नहीं करते, उनके लिए भी शायद इतना ही आसान होता, लेकिन वो एक्टिंग में थे इसलिए ही कहते हैं नहीं। कि पहली ब्रेक शायद इजीली मिल जाती है, लेकिन मगर उसके बाद उसको मेंटेन maintain करना वो करना is अपनी actually टैलेंट की वजह से very होता है। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग फैमिली से नहीं भी हैं और इस फील्ड में हैं, जिनकी फैमिलीज इस फील्ड में नहीं है, वो भी बहुत टैलेंटेड है। सो आई फील लाइक टैलेंट काउंट करता है, ये काउंट नहीं करता कि आप किस फैमिली से आ रहे हैं। Absolutely. है ना? Ah, wonderful. So let's take our first break. So in conversation with the beautiful Anushya Abbasi and the very handsome and talented Omar Shehzad. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां, एतबार भी आ ही जाएगा। शुरू से एक चीज़ थी, यू नो, एक आर्टिस्ट एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट इन यू, मतलब यू कैन एक्ट, यू कैन सिंग, वो आपको अपने आप इवैल्यूएट क्रिएटिव कर लोग सकते वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। हैं। यस यस। ओ रंग रेज तेरे
रंग दरिया में हो रंग रेज तेरे, रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके है, नहीं रहना दूजा बनके। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एंड अपने गेस्ट से हम बात कर रहे थे और एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है जी आपकी स्पेशली, Of क्योंकि course. इनको पता है कि इनकी लिस्ट अभी थोड़ी देर में बाहर आने वाली है। थोड़ी देर और में नहीं, आ राइट चुकी नाउ है? ऑफ कोर्स। Okay. अच्छा जी, हमारा ये शो है, वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स। तो इसमें एक सेगमेंट है विच इज कॉल्ड गाने जाने अनजाने। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं कि आपको क्लिप्स दिखाते हैं और उसके बारे में सवाल करते हैं, मगर नाउ दैट वी हैव सिंगर्स इन द हाउस, तो उसको हमने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। हम अब गाने का क्लिप दिखाएंगे और उसको फिर आपने गाना गाना है। अच्छा, ठीक है? तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। I don't know the whole song. अच्छा जी, जिधर भी देखूं तू ही नजर आती है, आंखें बंद कर लूं तो तू और करीब आती है। अच्छा जी, ये जो आपने क्लिप देखा है ये स्ट्रिंग्स का है, मगर आपने इनका गाना नहीं गाना, मगर कोई ऐसे सिंगर जिनका नाम एस से शुरू होता है उसका गाना गाएं। ऐसे बहुत सिंगर्स हैं हमारे मुल्क के, शफकत अमानत अली, सज्जाद सज्जाद अली। अली। सिंग अ सॉन्ग ऑफ ओके चलें जी, लेट्स। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में नहीं हूँ। Very nice. वंडरफुल। चेहरे तुम्हारे पे जो रंग है बाहर का, पिछली बहारों में न था। अच्छा जी, ये क्लिप हमने सेलेक्ट किया है जुनैद जमशेद का, एक गाना है आंखों ही आंखों में। तो आपसे सवाल ये है कि आप जुनैद जमशेद का कोई और गाना गाएं। एतबार भी आ ही जाएगा, चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, प्यार यार भी हो ही जाएगा। Fabulous. Very nice. Thank you. अच्छा जी, अब Are we done with the clips? नो नो, हाँ वी आर डन विद द क्लिप्स, बट मेरी फरमाइश जो है वो Yeah. अभी डन नहीं हुई। तो अब उमर जो है अपनी पसंद का कोई एक गाना आप थोड़ा सा गुनगुनाएं। रंग रे
तेरे रंग दरिया में हो रंग रेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके है नहीं रहना दूजा बनके एक भी सांस अलग नहीं लेनी एक भी सांस अलग नहीं लेनी खींच लेना प्राण इस तन के है नहीं रहना दूजा बन Those vocals, Omar. Now, क्या lessons लिए बचपन से सीखा या was this inborn? अच्छा, एवरीबडी आस्क बेसिकली कि मतलब सीखा है आपने, लेकिन मैं करता ये था कि मैं एक तो रियाज़ करता था और दूसरा ये कि जो गाना मैंने सुन लिया उसको एज इट इज़ वैसे गाने की मैं कोशिश करता था। और फिर रिकॉर्ड करते थे अपने आप फिर को भी रिकॉर्ड सुनने के करता लिए। था, हाँ फिर रिकॉर्ड करता था। फिर आपकी जहाँ पे बेसिकली आवाज़ इको होती है ना, तो वहाँ पर अगर आप रियाज़ करें या फिर हाई नोट्स करें लो नोट्स करें तो आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। ओके। तो वहाँ वो भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। It तो was in परसू क्यों नहीं किया जबकि इतना टैलेंट है? Why didn't you start off As a as a singer? singer? बिल्कुल आई वांटेड टू, लेकिन ऑब्वियसली वही बात है कि एक प्लेटफॉर्म आपको एक चीज़ चाहिए होती है। Okay. और आई वांटेड टू कम अप विद समथिंग रियली कि मतलब वो चीज़ आपकी या तो एक नाम एक चीज़ में हो जाए। और मैं आना चाहता था इस फील्ड में, बट आई वेटेड एक्चुअली आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़ और उसके साथ ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर जब एज अ मॉडल एक ब्रेक मिल गया, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, आई डिड कमर्शियल्स। तो फिर मैंने कहा मैं कहीं से भी स्टार्ट कर लूँगा, मतलब व्हेन यू हैव अ नेम। मेरे ख्याल से जब आप एज एन एक्टर अपना एक नाम इमेज बना लेते हैं, बना लेते हैं, Then it's easier. इट्स ईजियर बिकॉज जो मैंने एक ऐसी ड्रामे किए, फिल्म की, उसके बाद मैंने एक कवर गा के डाल दिया जो फीडबैक जो लोगों का, Because people already knew who you were. यस एग्जैक्टली, Exactly. सो दे वर शॉक्ड कि मतलब यार ये तो गा भी सकता है? वैसे वाले वोकल्स नहीं है। सो या Wonderful. That's अच्छा brilliant. अनुषी, ये बताइए कि मतलब यू आर ऑल्सो सो टैलेंटेड, आपने एक्टिंग क्यों चूज़ की, नॉट सिंगिंग? इसकी क्या वजह थी? चॉइस और कोई थी नहीं। और एक और I would like to add to that question. Acting ही क्यों? Why not anything else? Was it because you wanting to be an actor या फिर ये later age पे हुआ? Not at all. As I told you before, my whole family was in this. And मैंने काम करना शुरू किया जब मैं 5 साल की थी, तो मैंने एक पहला म्यूजिक वीडियो किया था। अच्छा। जी, फिर मैंने पीटीवी के लिए ही काफ़ी सारे ड्रामे किए। हाँ, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। एज अ चाइल्ड Yes. जो लिखते मेरे पापा थे, जुबैर अब्बासी साहब और हैदर इमाम रिजवी साहब बना के, तो तब से काम करी थी। तो मुझे लगा कि यही ऑप्शन है और यही करना है, तो एक चीज़ एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसमें अपने आप को बेहतर कर लेती हूँ, ना कि एक जगह से दूसरी जगह स्विच और Absolutely, absolutely. What about you, Umar? कोई प्रोफेशन जो है किसी से easier नहीं है किसी दूसरे से. But what made you decide that you want to complete your education before you come into acting or modeling? देखिए, मैं शुरू से एक चीज़ थी, एक आर्टिस्ट एक नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट इन यू, मतलब यू कैन एक्ट, यू कैन सिंग, वो आपको अपने आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। लोग वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं। यस यस, कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैं पार्टिसिपेट करता था छोटे मोटे स्टेज ड्रामाज में और इस तरीके से। तो आपके दोस्त आपको बहुत पुश करते हैं ऐसे टाइम पर, यार क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, यार तुम जाओ, अभी तो ऐसे ऐसे लोग टीवी में आ रहे होते, तुम करो। और मेरी अम्मी ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी हुई थी। अम्मी ने कहा एक टाइम आएगा जब, अभी ये जो वक्त है ना, बेसिकली अगर तुमने अपने 4-5 साल फील्ड में लगा दिए या फिर तुम किसी और उसमें चले गए और उसके बाद जब तुम स्टडीज़ में वापस आओगे तो तुम वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इतना आप प्रैक्टिकल हो चुके होते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ और वो किताबें खोल के पढ़ना और ये सब नहीं हो सकता। तो वो जो टाइम आपका है ना, वो सही जगह इस तरीके अभी लगा दो, उसके बाद फिर कर लेना अपने जो भी परसू करना चाहते हो। सो यस, आई कंप्लीटेड इट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि आज मैं यहाँ पर हूँ और मैंने जॉब भी की, आई डिड जॉब एज वेल। तो मेरी जॉब भी और मेरी स्टडीज़ भी और ये सारी चीज़ें मुझे इतनी काम आती हैं
ठीक है, रियली हर चीज़ में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो ये आपकी ज़िंदगी भर आपकी काम आती है। और वो बिल्कुल माय मदर वाज राइट। Yes, of course. यस, वंडरफुल। What wonderful conversation. ब्रेक का टाइम हो गया, we'll take a short break और ब्रेक के बाद वापस आके आपको हम थोड़ा सा और एंटरटेन करेंगे। सजी है कहकशां सितारों का जहां। मैं डरी नहीं वो स्क्रिप्ट पढ़ के कि ओ ये कैसे शूट करेंगे या ये ऐसा शूट कर देंगे जो अवाम के लिए ज़्यादा हो जाएगा देखने के लिए, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत लिमिट में रख के चीज़ों को शूट किया कि भाई एक अच्छे घर का लड़का है, चाहे वो लोअर मिडिल भी है, चाहे वो कुर्ता शलवार भी पहनता है, ये भी पहनता है, तो मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट एक आई थिंक ये थोड़ा सा एक परसेप्शन है। जद यार सतावे मैनू पीर बुलावे उस वेले जद यार सतावे मैनू पीर बुलावे उस वेले खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे अपने दो स्टार्स के साथ, अनुशे एंड उमर। जी तो अनुशे, इतनी छोटे से टाइम में इतना ज़्यादा काम किया, यू नो, अगर बॉडी ऑफ वर्क देखा जाए तो सीरियल्स किए, अब वेब सीरीज़ आपकी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपकी वेब सीरीज़ देखी थी डांसिंग डॉल के नाम से, शॉर्ट फिल्म या, एंड इट वाज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, यूजुअली जो हम अपनी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, तो उस पे तो आपको थोड़ा डर नहीं लगा इस तरह का कैरेक्टर करते हुए? इट वाज अ वेरी बोल्ड कैरेक्टर दो। और बोल्ड कैरेक्टर करते हुए फैमिली के साथ, आई मीन फैमिली का क्या रिएक्शन था? बिकॉज यूजुअली यू नो फैमिलीज आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर किड्स टेकिंग ऑन सच सेंसिटिव टॉपिक्स, सो व्हाट वाज दैट लाइक फॉर यू? So the director that I was working with is the same director that I did my first project with as a lead character. It was a serial for a channel, and it was the same director, which is Mohsin Talat. तो मैं उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, तो मैं डरी नहीं वो स्क्रिप्ट पढ़ के कि ओ ये कैसे शूट करेंगे या ये ऐसा शूट कर देंगे जो अवाम के लिए ज़्यादा हो जाएगा देखने के लिए, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत लिमिट में रख के चीज़ों को शूट किया और मैसेज पहुँचाना होता है। एब्सोल्युटली, तो वो बिल्कुल हुआ। और मैं प्रोडक्शन को बहुत, सीमे आपा की प्रोडक्शन थी, उनको बड़ा ट्रस्ट करती हूँ। राइटर ने बड़े अच्छे से उसको लिखा था, सो आई फील लाइक कुछ भी ओवर द टॉप नहीं था, सब कुछ बड़ा अच्छे से जेलन हो रहा था। वंडरफुल। ड्रामास कर लिए, शॉर्ट फिल्म कर ली, वेब सीरीज कर ली, गाना भी गा लिया, फिल्म्स का क्या प्लान है? फिल्म भी कर लूँगी। उमर एक बात बताओ, यूजुअली होता है कि टीवी स्क्रीन के लिए, फिल्म सिनेमा बिग स्क्रीन के लिए तो यू नो हाइट चाहिए होती है, बिल्ड चाहिए होती है, बट टीवी स्क्रीन के लिए फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड एंड डन माई रिसर्च, इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। थोड़े स्मॉलर स्टैचर के लोग प्रेफर किए जाते हैं। तुम्हारे लिए वाज इट डिफिकल्ट? आई एग्री एब्सोल्युटली। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ फेस करने को मिलती है जब मैं टेलीविज़न पे यू नो कोई ड्रामा कर रहा हूँ, तो वो ये चीज़ मुझे बहुत फेस मैं करता हूँ। ये चीज़ किस तरह से फेस करते हो? मतलब ये कि जैसे आप कोई भी कोई इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते जिसमें बॉडी ज़्यादा आपकी अब आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो, ठीक है ना। आई वर्क रियली हार्ड। वो इस वजह से नहीं कि मतलब ठीक है हमारा प्रोफेशन है, सारी चीज़ें हैं, पर कुछ चीज़ें आप अपने लिए भी करते हैं जो आपको सेटिस्फाई करती हैं, जो आपका पैशन होता है, जो आपका पैशन होता है। इट्स कम्प्लीटली इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये कोई आसान काम नहीं है। उमर, मैंने देखा है तुम्हें, आपने बिल्कुल देखा होगा। यस, वी डिड आवर टेलीफिल्म। यस, देखा है। हम सब आइसक्रीम खा रहे और उमर हमारी शक्ल बैठ के देख रहा है कि हाय आई विश आई कुड हैव दिस आइसक्रीम आल्सो। तो वो मैं खाना अपने साथ लेके जाना, तो ये एक पूरा लाइफस्टाइल है, डिसिप्लिन, इसको लेके मैं साथ। तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा ये हो जाता हूँ कि मैं ये इस लाइफस्टाइल को मतलब चेंज कर दूँ, बिल्कुल ही चेंज कर दूँ भाई, मैं भी बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ जाऊँ। तो एटलीस्ट इसका मतलब है कि जो आपकी अपीयरेंस है, आपकी बॉडी और आपकी एक्सरसाइज, वो बेनिफिट करने के बजाय एट टाइम्स आपको एक्टिंग में टीवी के लिए। और आपकी अगर आपने थोड़े से भी लूज कपड़े पहने में तो आपका नहीं लगेगा कि आप जिम जाते हैं वो, तो आई एम इनटू दैट।
दैट सॉर्ट के मतलब तकरीबन 80% ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आई कैन डू, Yes. जो हमारी स्क्रीन पे देखे जाते हैं। अगर आप आप देखते ही हैं हाँ ऑफ कोर्स। कि भाई एक अच्छे घर का लड़का है, चाहे वो लोअर मिडिल भी है, चाहे वो कुर्ता शलवार भी पहनता है, ये भी पहनता है, तो मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट एक आई थिंक ये थोड़ा सा एक परसेप्शन है जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा एक बहुत आई थिंक इस पे एक होगा विद टाइम, आई बिलीव ये भी चेंज होगा। होगा, बिल्कुल होगा। High इवन time तो जब also. व्हेन आई वाज डूइंग अ फिल्म, ये जवानी पर नहीं आनी, उसमें यही था कि जब मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा भाई आप कैरेक्टर थोड़ा इस तरह का नवाब है, तो बड़ा वो फिजिकली हमने फिर कुछ 1-2 सीन्स ऐसे करवाने हैं, स्विमिंग पूल का करवाना है, ये करवाना। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे एक टीम असाइन कर दी गई कि ये 4 लोग हैं और ये आपका ख्याल रखेंगे, जैसे फिल्म में होता है। मुझे पता है हमारी फिल्म में इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो आई हैड टू डू इट माई ओन। तो मैंने कहा ये फिटनेस का जो वो मेरे पे ये छोड़ जो दिया। चीज़ है ना वो आप ये तो आई विल डू इट। मतलब बाकी चीज़ें जो है ना वो फिर ऑफ आप कोर्स। चलें, बातें तो होती कमिंग रहेंगी। टू अनुषे कि ये पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर भी आई, तो वो मतलब वाज इट डिफिकल्ट? और उसके बाद जो है एक्टिंग में और जो ऑफर्स आ रही थी वो बेहतर हुई? मतलब इसमें ये होता है कि भाई डज साइज मैटर हमारी एक्टिंग फील्ड में? मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछें तो इट डजेंट मैटर, अच्छा, डजंट मैटर because I was working day and night when I had weight Healthy, on, and I'm still working the same. अच्छा। तो I feel तब भी मैं एड्स करी थी, अभी भी मैं एड्स कर रही हूँ, तब भी मैं ड्रामे करी थी, अभी मैं ड्रामे कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ जिस तरह की हमारी फील्ड है, मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ज़्यादा, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती। तो अनुषे, इट वुड बी addition to सेफ that- टू से कि तुमने वेट लूज अपने लिए किया, किसी प्रेशर में आके नहीं किया। Absolutely, Oh, wow. absolutely. That's great. I was still getting projects. I was still working on screen, and I wanted to do it for myself. And you asked me if it was difficult or not. I feel like it's difficult for everyone. इनके लिए फिटनेस बहुत डिफिकल्ट होता होगा, मेरे लिए वेट लूज करना मुश्किल था। कोई किसी को वेट चढ़ाना होता है तो उनके लिए वो भी मुश्किल होता है। मुझे लगता है हर चीज़ ही मुश्किल होती है, बस वो एक लेवल होता है जो आपको अनलॉक करना होता है। रक्से बिस्मिल, व्हाट अ फैबुलस प्ले इट इज। Yeah. और उसमें क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस है अनुषे, Thank कि कैसे उसके ग्रे शेड्स शुरू में होता है और उसके बाद कैसे अभी टर्न हुई हो इनटू पॉजिटिव। Yeah. तो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छा लिखा है हाशिम नदीम साहब ने, और बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है वजाहत रऊफ ने। वजाहत का, हाँ जी। एवरीथिंग अबाउट दैट ड्रामा इज अमेजिंग। सारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं, हर सीन ऐसा लगता है कि एक परफॉर्मेंस। हाँ, इट्स एन एंसेम्बल कास्ट, बहुत अच्छा लग बिल्कुल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा दिल के करीब है वो कैरेक्टर मेरे, और बहुत हाँ, Negative है। बहुत से, हाँ नेगेटिव Rebellious है। हाँ, थप्पड़ जो मारा था वो असली था कि नकली था? टच असली था, तो थप्पड़ नकली था। मार कैसे सकती हूँ। बट ऑब्वियसली वो फील लेने के लिए हमें हाथ टच करना पड़ता है। अच्छा जी, जहाँ पे टैलेंट की बात हो रही है तो वील टॉक अबाउट जो आप लोगों ने गाना किया है, उसके तो कितने मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब आ चुके हैं। तो ये आइडिया कैसे आया आप लोगों को, दोनों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा करना, उसकी कॉम्पोजिशन? हारिस एंड शानी ओके, जिन्होंने कंपोज किया जी। तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं आई विल गेट टू। अच्छा, ये नहीं पता था कि अनुषे के साथ डुएट हो रहा है? नहीं, मुझे वाकई नहीं पता था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें रखा गया था। मैंने सारे वोकल्स करवा दिए थे, पूरे वोकल्स मेरे सॉन्ग के हो गए थे। फिर जो शानी जो कंपोज़र हैं जी, उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं उस दिन फीमेल के वोकल्स की बात कर रहा था, तुम आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। क्योंकि जिस दिन मैंने वोकल्स किए थे उस दिन हमने डिस्कस किया था, तो कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि यार ये थोड़ा सा भी किस तरीके से जो है वो वॉइस मैच करेगी और अच्छा, तो रिकॉर्डिंग के बाद फिर आपको सुनाया गया कि अनुषे ने वो आपका अनुषे ने वोकल्स किए, फिर मैंने जाके सुने, मुझसे वो पूछे बताओ किसने, मैं समझ में भी आ रहा था, मैंने कहा यार कौन है ये, इतना बहुत अच्छा गाया है। तो आसिम, आपने अब तक रिक्वेस्ट नहीं करी कि हाँ ऑफ कोर्स मस्ट है कि आप लोग जो है वही सॉन्ग हमारे लिए परफॉर्म करें। हाँ, श्योर जी, लेट्स डू इट। क्या खोया क्या पाया मैंने एक पल में यारा, लगता है सदियां जी आया। तूफान जो ना बरसा उसके आंगन से मैं तो लग
लगता है पानी पी आया यादां विच तेरे मैं ते सपने सजावा दुआ वाले हत्थां नू मैं की समझावा यार बुलावा के पीर मनावा यार बुलावा के पीर मनावा जद यार सतावे मैनू पीर बुलावे उस वेले जद यार सतावे मैनू पीर बुलावे उस वेले प्यार नसीबों से मिलता जरूर है मेरी बदनसीबी का इसमें क्या कसूर है तेरा इंतजार है तू ही मेरा यार है जीत तू ही मेरी हार है जद यार सतावे मैनू पीर बुलावे उस वेले जद यार सतावे मैनू पीर बुलावे उस वेले ख्वाब में भी आता है तो दिखता क्यों तू दूर है बंद आंखों का मेरी तो तू ही तो नूर है मेरी सांसों में है तू मेरी धड़कनों में तू गीत तू ही मेरा साज तू ओ जद यार बुलावे ओ जद यार बुलावे क्या खोया क्या पाया सदिया में जी आया तूफान जो ना बरसा उससे पानी पी आया खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां You welcome back after the break in conversation with two talented artists with us. वेरी टैलेंटेड और आसिम बहुत एंजॉय कर रहे हैं हाँ, आज के of course. एपिसोड बिकॉज ही लव्स दोज हु कैन सिंग आप दोनों ही इतने अच्छा गाते हैं अच्छा जी, अब the last segment of the show, इसमें it's called Hot Seat. खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां इसमें we'll ask you 10 questions each और उसके जो जवाब हैं वो बहुत स्पाइसी और मज़े के होने चाहिए जिसके फिर अच्छे जवाबात होंगे उसको फिर ये चॉकलेट की गिफ्ट बास्केट मिलेगी Wow. I'm gonna win this one. So Umar, we'll start with you. You ready? Okay, okay. Okay, your first question. If you become invisible, where would you go first? I think I love traveling, so I would. जहाज पे चढ़ जाओगे Yes, किसी? yes, जहाज पे और फिर मैं निकल जाऊंगा. Good one. What is your biggest addiction? Answer मेरे ख्याल से हम सबको पता ही है, but I'm very gymaholic. fitness. Fitness freak. Okay, choose one. Drama or movies? Drama. The most awkward fan moment for you so far? It happened while I was going to Lahore from Karachi. तो plane में ही मुझे जो है वो एक लड़की
उसने मुझे देख लिया था आते हुए और फिर मैं अपने पूरी टीम थी, हम लोग बैठे हुए थे। वो लड़की आई जब जो है वो टेक ऑफ कर गए, उसने आके एक्सक्यूज़ किया मेरे साथ जो बंदा था, उसने कहा इफ यू डोंट माइंड कैन आई सिट विद यू। ओह हो। तो आई एम अ बिग फैन, माय मदर इज सिटिंग राइट देयर। मैंने उनसे परमिशन ली है और बस मैं आपसे कोई मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मतलब बिल्कुल पूरे तंग नहीं रास्ते वो आपके साथ बैठ के गई? मैं आपको बताता हूँ ना, मैं बिल्कुल मैं आपको तंग नहीं करूँगी। आई जस्ट वांट टू आस्क जस्ट कुछ सवाल पूछने हैं मुझे। आई एम अ बिग फैन, प्लीज़ 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 प्लीज़। इतना प्लीज़ किया उसने। मैं वो इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन, मैंने कहा देख लो कोई मसला तो नहीं है ये वो तो फ़ौरन उठ गया। वो फिर वो बैठ गए, उसने पूरे रास्ते पूरा रास्ता ओ मेरा दिमाग। अगर उस वक्त आसिम होते ना तो डांट के भगा देता। He would have saved you. मैं भूल नहीं पाता। So it was very awkward moment. वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, what comes to your mind when I say Turkish actors? Beautiful. Pakistani movie industry I think स्टिल ग्रोइंग। needs time. rising, Yeah, rising. Yeah. social media, Don't take it seriously. item numbers. Not required. Oh, okay. अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? Singer होता. One habit you want to change about yourself. Getting late. अच्छा लेट पहुंचते हो काम पे? Late पहुंचता हूँ. I mean actually आज late लेट आए comers. थे नहीं आसिम? टाइम पर थे आज तो। Oh, अच्छा. What is Show में your बड़ा मैं specific हूँ. What is your guilty pleasure? वो हमने देखा है वैसे वीडियो पे, गिल्टी प्लेजर। Donuts. Donuts when I मीठा. मीठा, yeah, you can say. हाँ. ऑन स्क्रीन किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है जो अभी पूरी नहीं हुई? I would love to work with Sabaa Kamar. I want to work with And with that, yes. ओके, लवली आंसर्स। Good job. I hope you lose. I will. I'm sure. जितनी तुम मेहनत करोगी ना चॉकलेट्स को चॉकलेट्स के लिए ये कोई फड्डा नहीं है, ये चॉकलेट हाँ मैंने अलकात रखा है इसी वजह से। अच्छा अनुषे, योर फेवरेट को एक्टर सो फार, अभी तक जितना काम किए? बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं सिर्फ एक ना, चॉकलेट देख लीजिए। माय फेवरेट। अच्छा दो ले सकती हैं आई आप। थिंक मुझे मिल रहा है। चॉकलेट मिल रही है। फेवरेट को एक्टर सबापा एंड कवि साहब। हाँ, ओके। इफ यू गॉट अ चांस टू एक्सचेंज योर पर्सनैलिटी विद समवन, किसी के साथ अगर अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना चाहती हैं फ्रॉम द मीडिया, तो वो किसके साथ करेंगे? वैसे तो कभी भी ना करना चाहूँ चेंज। हाँ, ओके। बिल्कुल खुश हूँ मैं अपनी पर्सनैलिटी से। ओके, वन वर्ड और सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग एक्टर्स। हमजा अली अब्बासी, गुड एक्टर। इमरान अशरफ, ओ अमेजिंग परफॉर्मर। आयजा खान, Aiza Khan is very pretty. सोहाई अली अब्रो। Sahili Abra is my friend. She's amazing. ओके। इंडस्ट्री में किसको अपना कंपटीशन देखती हैं? खुद को। ओके। अगर आप एक आइसक्रीम फ्लेवर होती तो कौन सा होती? Oh, she Dark just chocolate. told us. डार्क चॉकलेट। Dark chocolate. अच्छा, 3 things that we don't know about you. Can cook really well. ओके। Yeah. I'm a clean freak. I have OCD. ओके। I have to just fix everything all the time. And I'm very colorful. I like blue, pink, all the colors. अच्छा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कलर्स का है। Okay. आई एम गोइंग टू, मैं कुछ रंगों के नाम लूँगा, आपके जहन में जो एक्टर एक्ट्रेस उसके आपके जहन में आती है वो आपने बताना। ठीक है। पहला कलर है पिंक। Hiramani. ओके, ग्रे। Gray is Numan Ijaz. ब्लू। Blue is Faryal Mahmood. Blue. ब्लू एंड ब्राउन। Brown. Brown can be so high. जैसे आपने brown बोला मेरे दिमाग में उसके बाल आए. बाल आए, Brown brown बाल। Yeah, she has pretty hair. ओके, योर करंट फेवरेट एक्टर? Current favorite actor. यस। Umar Shahzad. My current. He said thank you first, and I want that basket. Umar Shahzad is my favorite. ओके, एक्ट्रेस? Actress Anushka Basi. No, actually मेरी बहुत सारी favorite actresses हैं Okay. industry में, जिनका काम मुझे बहुत पसंद है. Current favorite can be Faiza Ginani Sahiba because I just did अच्छा. Prem Gali with her, and I think Yes. she's brilliant. ओके, एंड सिंगर? Singer Emma Janzeev is really good. Umar Shahzad is really good. Okay.
a lot of singer. I'm really into Pakistani music, so Auj band is really nice. Okay. Sabah Hamid, Rubina Ashraf, Bushra Ansari. Sabah Hamid, my well. favorite. And I know who the winner is. Do you? Yes. You know he knows who the winner With is. the kind of confidence Asim has on his face, Yeah, I I'm think scared. Asim, is it a clear winner or just by a little margin? Well, the winner is Anusha Abbasi. Thank you. Thank you. That's Thank- so sweet. thank We can you. share these chocolates. G. Yeah. to you. Oh, yeah, And- sure. We can share them. Yeah. We did the song together. And we have a gift box by Musarrat Misbah Makeup for both of our guests. Thank ये you. आपके लिए. Thank you. That is so sweet. Nice. And we And can share the Anusha? lipstick. Yeah, you can This take is the for lipstick you. from Thank me. you so much. जी. और आप क्या कहना चाहती हैं? Ji Asim, I was about to say before Yes. we move on, Ji. I would like to thank the entire team that comes from Deplex and takes care of us, makes me feel and look beautiful. Me too. And takes care of our guests Yes. and Asim, you Of too. course. And उनका जो products हैं मुसरत मिसबा मेकअप वो दैट उसके बारे में हमारे जो भी गेस्ट हैं वो कितनी तारीफ कर रहे Absolutely. हैं. I feel कि इनकी जो base है, it's unmatched in my opinion. After this, I don't feel the need to buy foreign products or foreign makeup whatsoever. course. Nice. Right. Yeah. चलिए जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. इतना मजा आया, टाइम का पता ही नहीं चला. Absolutely. यू नो बड़े अरसे से हम प्लान कर रहे थे और उसके बाद आज हमारा मतलब ये कोऑर्डिनेट हो गया. एंड इट वाज सो Finally, मच it happened for फाइनली इट you, हैपेंड. Asim. ऑफ कोर्स. Thank you so much for having us in thank your you. show. We had a great time. Yes, yes. वो अब मेरा यही सवाल था कि आपको कैसा लगा, योर थॉट्स ऑन बीइंग ऑन द शो. I thoroughly enjoyed it. It was a long due for Yes, both of us. yes. And PTV is something that I always want to be a part of. Of course. Part of. And Haan ji. I've been I came from here. you're a and I PTV wanna- kid, basically. Yeah, PTV child. absolutely. Yeah. बिल्कुल. तो यहाँ आके भी मुझे goosebumps हुए because मैं पापा के साथ यहाँ आती आती थी, थी। उनकी मीटिंग्स में बैठी रहती थी. इस जगह की एक अपनी फील है जो Feel मैं है। शायद हमेशा लेना चाहूँगी. बिल्कुल. और उमर आपको कैसा लगा यहाँ पर? Amazing, amazing. I love the show. thank you Thank so you much. very much for having us in your show. बहुत शुक्रिया. I mean, the time I got to know कि मतलब इस show में आना है, तो I was really looking forward. हाँ जी. तो मैंने कुछ episodes आपके season 2 के देखे भी. Okay, नहीं, So, thank you. बहुत amazing, अच्छा amazing. लगा. Thank you very बहुत शुक्रिया. इसके साथ ही हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए स्टार्स के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. अपनी दुआ में याद रखिए. थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक ओनली ऑन PTV होम. Allah Hafiz. फैशन के है रंग सब है मेरे संग. क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां. चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे उसका. सितारों का जहां. सितारों का जहां हर रंग है जवां. खुशी का है ये पल सजी है कहकशां. सितारों का जहां हर रंग है जवां. खुशी का है ये पल सजी है कहकशां.